हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि IEP के वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो करेक्ट आंसर आपका था 135 जो है रैंक भारत को यहाँ पर मिली है, यानी कि 135वां स्थान भारत को इसमें मिला था जो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला अपडेट आपके सामने है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस खेल से संबंधित थे? तो ये बैडमिंटन प्लेयर थे, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर, काफ़ी फेमस थे। और कुछ जो रिकॉर्ड्स है इनके नाम है वो मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हैं नंदू, जो कि भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। एक तो ये सबसे बड़ा इतिहास इन्होंने बनाया था। और ये उपलब्धि इन्होंने कब हासिल की थी? 1956 में हासिल की थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, देखिएगा। अपने बैडमिंटन करियर में नंदू नाटेकर ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने 6 बार नेशनल चैंपियनशिप का पदक जीता था और 1961 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और ये अवार्ड पाने वाले ये भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले, ये इनका नाम नंदू, ठीक है, नंदू नाटेकर, ये आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बैडमिंटन के लिए पहला पदक भी इन्होंने जीता था 1956 के अंदर, ठीक है। अगला अपडेट देख लेते हैं। किसने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के सहयोग से राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण विकसित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है? हालांकि मैंने इसके बारे में कुछ दिनों पहले बताया था जब ये न्यूज़ में आया था, लेकिन अभी यहाँ पर अभी एक बार फिर से न्यूज़ में है प्रोजेक्ट बोल्ड। तो ये देखिएगा, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, ठीक है, इसके सहयोग से जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसी ने इसका अनावरण किया है। जो यहाँ पर प्रोजेक्ट बोल्ड है इसका राजस्थान के अंदर। थोड़ा डिटेल्स में बात करें तो अभी देखिएगा, रिसेंटली BSF के साथ जो खादी एवं ग्रामोद्योग है उसने इस प्रोजेक्ट के तहत 1000 बांस के पौधे लगाए हैं। और ये लगाए कहाँ पर? जो राजस्थान में जैसलमेर का तनोट गांव है वहीं पर इनको लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य देखिएगा, जो क्षेत्र की स्थानीय आबादी है उसको आजीविका प्रदान करना, मरुस्थलीकरण को कम करना और बहु अनुशासनात्मक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रोजेक्ट बोल्ड का एक यहाँ पर फुल फॉर्म आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, BOLD। बोल्ड जो है इसका फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉथ, ठीक है। तो जो बैम्बू के प्लांट है उनको इस सूखे में जो है प्लांट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला अपडेट यहाँ पर देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी देने को मंजूरी दे दी है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका 8.23%। देखिए, यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, ठीक है, उसमें लद्दाख को यहाँ पर हिस्सेदारी दी गई है और इसको हाल ही RBI ने मंजूरी दी है। कितने प्रतिशत की? 8.23% की। अगला अपडेट यहाँ पर है आपके सामने। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक संजीव सहोता को उनके किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध 13 लेखकों में शामिल किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा चाइना रूम। देखिए, क्वेश्चन समझिएगा। जो भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक है संजीव सहोता, इनको यहाँ पर इनके एक उपन्यास है जिसका नाम है चाइना रूम। इसके लिए हाल ही एक लिस्ट तैयार की गई थी 2021 की जो बुकर पुरस्कार है उनके लिए। तो उनमें इस लिस्ट में जो है 13 लेखकों को शामिल किया गया था और उसमें इनका नाम भी है संजीव सहोता का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इनका जो उपन्यास उसका नाम क्या है? चाइना रूम्स इसका नाम है, ठीक है। अगला अपडेट। कौन सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर होगा आपका कर्नाटका।
देखिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण जो है अलॉट करने वाला ये पहला देश का पहला राज्य बन गया है। इतना आपको ध्यान रखना है सभी सरकारी सेवाओं में, ठीक है। अगला अपडेट, नजीब मिकाती को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नजीब मिकाती की यहाँ पर बात हो रही है और इनको हाल ही लेबनान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। कहाँ का? लेबनान का। लेबनान की यहाँ पे बात हुई है। तो बेरत इसकी क्या है? कैपिटल, राजधानी है बेरत, और इसकी जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड। इसकी क्या है? करेंसी यानी कि मुद्रा है। और माइकल आउन इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में। तो ये 2-3 पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा लेबनान के बारे में। अगला अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं अपना। 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है। अगला अपडेट, गूगल की किस पेरेंट कंपनी ने एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिंसिक शुरू करने की घोषणा की है? तो जो गूगल की यहाँ पे पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसने हाल ही में एक नई रोबोटिक्स जो कंपनी है वो शुरू करने की घोषणा की है और इसको क्या नाम दिया गया है? इंट्रिंसिक इसको नाम दिया गया है, ठीक है। अगला अपडेट, निम्न में से कौन से कथन सही है? देखिए नीचे कुछ कथन दे रखे हैं, देखना है इनमें से कौन सा सही है। पहला कथन बोल रहा है कि रूस ने 62वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड की मेजबानी की है। बिल्कुल सही है। जो 62वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड है इसकी मेजबानी किसने के द्वारा की गई? इस बार रूस के द्वारा की गई है। देखिए यहाँ पर जो पुणे के अनीश योगेश कुलकर्णी है, इन्होंने भारत के लिए रजत पदक हासिल किया। किसमें? जो 62वां अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड है इसमें हाल ही जो पुणे के अनीश योगेश कुलकर्णी है, इन्होंने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि पुर्तगाल द्वारा आयोजित 32वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक हासिल किया है। तो ये भी आपका सही है। तो आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है। जो 62वां अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड है उसकी मेजबान रूस ने की थी, जिसमें भारत के जो योगेश कुलकर्णी है इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, लोकसभा में हाल ही में तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रति व्यक्ति मछली की खपत सबसे ज़्यादा है? तो करेक्ट आंसर हुआ लक्षद्वीप। देखिए ये जो हाल ही में आंकड़े जारी किए हैं किसने? लोकसभा ने। 2019-20 के लिए आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें अगर बात करते हो प्रति व्यक्ति मछली की जो खपत है वो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। और वो कितनी है? लगभग 105.6 केजी जो है ये यहाँ पर है प्रति व्यक्ति खपत लक्षद्वीप की, ठीक। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये 59 किलोग्राम की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत की मछली खपत के साथ दूसरे स्थान पर है। और उसके बाद में आता है तीसरे स्थान पर त्रिपुरा। और उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल जो 2019-20 के दौरान देश में पकड़ी गई मछली की मात्रा है वो 141.6 लाख टन थी, जिसमें 30% आंध्र प्रदेश से पकड़ी गई या पैदा होती है, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है, ध्यान रखिएगा। आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्रति व्यक्ति जो मछली की सबसे ज़्यादा खपत होती है वो कहाँ पर होती है? लक्षद्वीप में। उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार और उसके बाद में त्रिपुरा आता है, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, मौजूदा शहरों के लिए IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग हासिल करने वाला देश का पहला ग्रीन SEZ का कौन सा है? देखिए देश का पहला ग्रीन SEZ जो है ये यहाँ पर कांदला SEZ है, जो हाल ही में इसको मतलब कि IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। इतना आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा जो आज की क्विज है इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि बीते दिनों कहाँ पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है? जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।